5 अक्टूबर का मामला है जब अजमेर की एक बर्फ की फैक्ट्री में एक जली हुई लाश मिली थी और उस लाश को लेकर पूरी पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। लेकिन उस लाश की आखिरकार गुत्थी है जो वह सुलझ नहीं रही थी, क्योंकि वहां पर हत्यारे की जो लोकेशन थी वह भी नहीं मिल रही थी और जो सीसीटीवी कैमरे थे उसमें भी कहीं पर भी वह नजर नहीं आ रहा था। आखिर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करते करते यूपी पहुंची और वहां पर हत्यारे को डिटेन कर लिया गया और पकड़ लिया गया। अब जब पुलिस ने उससे पूरे मामले की जांच पड़ताल की, उससे बात उगलवाई, तो पूरा का पूरा जो सच था वह सामने आ गया। दरअसल गगवाना गैगल इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जय झूलेलाल बर्फ फैक्ट्री में लव कुश और रणवीर काम करते थे। दोनों ही जो मौसेरे भाई थे और लव कुश को जिंदा जला दिया था उसके भाई रणवीर ने ही जला दिया था। सिर्फ इंजाम इतना था कि जो हत्यारा था वो कैमरे की नज़र में नहीं आया और लव कुश और रणवीर की पत्नी का आपस में जो अवैध संबंध का शक था, उसी के चलते हुए रणवीर ने अपने ही मौसेरे भाई को जिंदा जला दिया था। और बता दें आपको कि पुलिस के अनुसार लव कुश ने ही रणवीर को बर्फ की फैक्ट्री में काम पर लगवाया था। इसके बाद रणवीर अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहने लगा, जबकि लव कुश अविवाहित था। रणवीर और अपनी पत्नी और लव कुश के बीच अवैध संबंध होने का शक था। इसको लेकर दोनों के बीच कई बार कहासुनी भी हुई। शक के चलते रणवीर ने अपने गांव रसूलपुर में अपनी पत्नी की हत्या की साजिश भी रची थी, लेकिन उसमें वह बच गया। उसकी भाभी को शक हो गया, जिससे वह अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद साजिश के तहत रणवीर फरीदाबाद में अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और उसके बाद वह लोकेशन ट्रेस न हो इसको लेकर फिर अपने गेगल एरिया पहुंच गया जहां बर्फ की फैक्ट्री थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि फैक्ट्री में कहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उससे बचते हुए वह खेतों में होते हुए बर्फ की फैक्ट्री में पहुंच गया और वहां पर जब कैमरे की जद से बचने के लिए खेतों के रास्ते बर्फ फैक्ट्री में दाखिल हुआ, लव कुश हमेशा अपने गले में गमछा लपेट रखता था। उसी गमछे से रणवीर ने उसका पहले तो गला घोटा और फिर उसको पलंग पर सुलाकर उसको वहीं पर जिंदा जला दिया। फिर मृतक लव कुश पलंग पर लेटाकर फैक्ट्री में पड़ा थिनर छिड़क कर उसको जला दिया। वारदात अंजाम देने के बाद रणवीर वापस फरीदाबाद पहुंचा और फिर अपना मोबाइल है जो चालू कर दिया। लेकिन पुलिस ये गुत्थी सुलझा नहीं पा रही थी क्योंकि वहां पर कोई लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो रही थी और कैमरे भी कोई सामने नहीं आ रहा था। लेकिन जो फैक्ट्री के बाहर एक कैमरा लगा हुआ था, आखिरकार उस कैमरे ने पूरी गुत्थी को सुलझा दिया, जिसमें उस रणवीर का चेहरा साफ तौर पर सामने आ गया। रणवीर के मोबाइल फोन बंद कर लेने से लोकेशन ट्रेस नहीं होने पर पुलिस की जांच वारदात के बाद कई दिशाओं में चली गई। हत्या की वारदात के बाद लौटते समय एक फैक्ट्री में सीसीटीवी कैमरे में रणवीर का चेहरा उजागर हो गया और उसी को तफ्तीश के बाद पुलिस रसूलपुर यूपी जा पहुंची और रणवीर को डिटेन कर लिया। और जब उससे पूरी की पूरी बात की सच्चाई गुलाने की कोशिश की तो उसने ये बताया कि मेरी पत्नी और जो लव कुश था जिसको जिंदा जला दिया गया, उसके अवैध संबंध होने का शक था। उसी को लेकर उसने अपने मौसेरे भाई लव कुश को ही जला दिया। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। द खटेक से मैं आपका साथी राजेंद्र, धन्यवाद।